Hello friends, good morning everyone. Welcome in Pravesh sir classes. Here is Mamta with you. So let's start the topic today, food. So what is food? Food, that is our basic requirement for our day-to-day life or to perform various activities in our life. रोजाना जिंदगी जीने के लिए खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बिना खाना खाए हम जिंदा नहीं रह सकते. वी कैन नॉट सर्वाइव. सो वाई डू वी नीड फूड? हमें खाना खाने की ज़रूरत क्यों है? बेसिक नीड है. सो व्हाट आर दीज बेसिक नीड्स? सो नंबर वन इज एनर्जी. जब तक हम खाना नहीं खाते हैं हमें एनर्जी नहीं मिलती है. सो टू ऑब्टेन और गेन दैट एनर्जी वी रिक्वायर फूड. एनर्जी इज ऊर्जा. हिंदी में हम एनर्जी को ऊर्जा बोलेंगे. नेक्स्ट, टू मेंटेन लाइफ. अगर हमें कंटिन्यूटी अपनी एक लाइफ प्रोसेस मेंटेन करनी है सो दैट वी कैन लीड अ हेल्दी लाइफ, उसके लिए हमें खाना खाने की जरूरत होती है. सो सेकेंड वन इज टू मेंटेन लाइफ. फूड इज वेरी वेरी नेसेसरी. थर्ड वन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हम कुछ भी खाते हैं उससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है फिजिकली एंड मेंटली. सो बोथ फिजिकली एंड मेंटली ग्रोथ के लिए हमें खाना खाने की जरूरत होती है. नेक्स्ट, टू मेक न्यू सेल्स. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है. इसी के साथ साथ एक और प्रोसेस चल रही होती है, दैट इज टू मेक न्यू सेल्स. यानी हमारी बॉडी में रोजाना डे टू डे लाइफ में जितना भी हम जीवन जीते हैं पूरी लाइफ, उसमें हमारी नई नई सेल्स बनती रहती है, डिस्ट्रॉय होती है. जैसे कि आपने सुना होगा कि जो आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज होता है. आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आया है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है. सो दैट इज 120 डेज. यानी 120 डेज से कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स अलाइव होती है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है. अब ये डिस्ट्रॉय होगी तो कहीं ना कहीं तो हमें एक नई सेल्स बनाने की जरूरत होगी. तो वो नई सेल्स बनाने के लिए हमें फूड की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नाउ सेकेंड वन, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. जब तक हम खाना नहीं खाते हमें बहुत सारी कमजोरियां आ जाती है, हमारे शरीर में वीकनेस हो जाती है, बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है. तो अगर हम प्रॉपर टाइम पे खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं. इसके लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वायरस, मोस्ट कॉमन, राइट, बैक्टीरिया, फंगई. ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं. तो हमें इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी डिजीज ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं. तो बेसिकली खाना क्या कर रहा है? इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज. सो वी हैव स्टडीड नाउ फूड एंड व्हाई डू वी नीड फूड. सो दीज आर द 5 बेसिक नीड्स फॉर दैट वी रिक्वायर फूड, राइट. एंड द नेक्स्ट वन, नाउ फ्रॉम वेयर दैट फूड कम्स. वी आर टेकिंग द फूड बट वी शुड नो दैट कि खाना आ कहां से रहा है. सो इट मीन्स दैट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी खाने के स्रोत क्या है. फर्स्ट वन इज प्लांट एंड एनिमल्स. यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों ऐसी चीजें हैं जहां से हमें खाना मिलता है, यानी जहां से हम अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. सो फ्रॉम प्लांट्स वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. यानी प्लांट से हमें बहुत अलग अलग तरह का खाना मिलता है. सबसे पहले वेजिटेबल्स, जितने भी आप सब्जियां खाते हैं सब प्लांट्स से आपको मिलती है. सीरियल्स, दाल वगैरह, ऑल आर द प्लांट्स. पल्सेस, सीरियल्स में आपके आ जाएगा व्हीट, राइस. पल्सेस में जितनी भी दाल आप खाते हो. एंड फ्रूट्स. सो ऑल दीज वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. नेक्स्ट, एनिमल्स. एनिमल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं हम एनिमल्स पे बहुत चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, बट फूड पे भी हम डिपेंड करते हैं एनिमल्स पे. दैट इज वी गेट चिकन, फिश, मीट, मिल्क, चीज, सॉसेजेस, बेकॉन एंड एग्स. ये सारे फूड है जो हम एनिमल्स से हमें मिलते हैं. सो we have seen that there are different kinds of food that we get from plants and animals. So I hope you understood all this topic.
Thank you, and next we will see in the next video.